आज हम आपके पास एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में आइंदा बजट में इजाफा नहीं किया जाएगा। एक्सप्रेस डिजिटल से मैं हूं खालिद महमूद। आज हम आपके पास एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। बड़ी खबर इस हवाले से है कि ये सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर है, लेकिन एक बड़ी खबर है। और उस खबर का ये मौजू है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में आइंदा बजट में इजाफा नहीं किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से और ख़ास कर वज़ीर ख़जाना की जानिब से आज कौमी असम्बली के वक्फ़ा सवालात में तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराया गया है। एक सवाल हुआ उनसे कि आया इस बजट में सरकारी मुलाजमीन और जो पेंशन वाले हजरात हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है या नहीं। लेकिन आज कैटेगोरिकली आज वज़ीर ख़जाना ने कौमी असम्बली के जो वक्फ़ा सवालात हैं उसमें जवाब दिया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की कोई तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर नहीं। जबकि दूसरी जानिब उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि जो लोग पेंशन लेते हैं उनकी पेंशन में भी इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। लेकिन दूसरी जानिब आप देखते हैं कि अरकान पार्लियामेंट ने अपनी तनख्वाहों में 250% इजाफा किया और इस हवाले से उनकी तनख्वाहें 1.5 लाख से बढ़कर 5.5 लाख तक पहुँच चुकी हैं। उसके बाद ये बात यहाँ तक नहीं रुकी और दूसरी जानब वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलकत ने भी अपनी तनख्वाहों में इजाफे की समरी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को भेजी और वज़ीर-ए-आज़म ने समरी मंजूरी के बाद ईवान सदर भेज दी। ईवान सदर से कुछ ही दिन बाद ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बन जाएगा और उसके बाद जो वज़रा हैं उनकी तनख्वाहों में भी 250% इजाफा हो जाएगा और उनकी तनख्वाहें भी तकरीबन 6 लाख तक पहुँच जाएंगी। लेकिन दूसरी जानब मुलाजमीन जो हैं जिनकी तनख्वाहें 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक हैं उनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। इस महंगाई में ख़ासकर जो गुज़श्ता 2 साल के दौरान जितनी महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, सरकारी मुलाजमीन बार बार ये कहते रहे हैं कि उनकी तनख्वाहों में इस महंगाई के साथ इजाफे के साथ इजाफा किया जाए। मुजाहरे भी हुए इस्लामाबाद में, यहाँ पे वज़ारत ख़जाना के दफ्तर के बाहर भी मुजाहरा हुआ। सरकारी मुलाजमीन तमाम शोबों से तल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन ने डी चौक में बार बार मुजाहरा किया, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी और उनकी वही पुरानी तनख्वाहें जो इस वक्त कायम हैं और आइंदा भी उनको ये बुरी खबर सुना दी गई है कि उनकी तनख्वाहों में कतन कोई इजाफा ज़ेर गौर नहीं है। सिर्फ वक्फ़ा सवालात के दौरान जो तहरीरी जवाब आया है उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो हायरिंग है सरकारी मुलाजमीन की उसकी हद बढ़ाने के हवाले से हम सिर्फ गौर कर रहे हैं, लेकिन उनकी बेसिक पे, उनके अलाउंसेस इसमें बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, जिस पर सरकारी मुलाजमीन आज से ही सरापा एहतजाज हैं क्योंकि बजट की तैयारी हो रही है। बजट जो है 1 जून तक जो है वो तवक्को की जा रही है कि 1 जून तक ये बजट पेश कर दिया जाएगा। उस हवाले से वज़ारत ख़जाना में भी तैयारी पूरी है। पार्लियामेंट में भी मुख्तलिफ सवालात आ रहे हैं जिसमें तहरीरी तौर पर भी और हुकूमत की जानिब से भी वाज़ेह पॉलिसी नज़र आ रही है। टैक्सों का निज़ाम जो आ रहा है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाए जाएंगे आइंदा बजट में और महंगाई में मज़ीद इजाफा हो सकता है। ज़ाहिर साहब, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने कौमी असम्बली में कहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इस बजट में इजाफा नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सिर्फ आपसे पूछता हूँ, ये जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है ये कोई सियासी आदमी है? तो इनसे ये तो रखते हैं। या इस वक्त आपको पता है कि 170 रुपये चीनी किलो है। हुकूमत क्या कर रही है? फ़र्क चाहिए, मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, लेकिन हुकूमत चाहिए इसको कंट्रोल करे। और अगर आप तनख्वाही भी नहीं बढ़ाएंगे तो उनके लिए तो मुश्किलात पैदा होंगी और ज़्यादा मुश्किलात होंगी। मेरे ख़्याल में हमें ऐसे काम करना चाहिए कि कौम और मुल्क के मुफाद में हो, आवाम के मुफाद में हो। हम तो वैसे भी पिछे हुए कौम है सारा पाकिस्तान, तो मुझे यकीन है कि उसने तो बात की होगी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म तो शहबाज शरीफ साहब है। शहबाज शरीफ साहब को चाहिए उस पर सोचे और वो फैसला करे जो मुल्क और कौम के मुफाद में हो। बतौर पार्टी रहनुमा और बतौर जो MNAs हैं हमारे, वो क्या आप समझते हैं कि उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए कि इन गरीबों की तनख्वाह में? बिल्कुल होना चाहिए। बल्कि मैंने आपके ज़रिए मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये कहा, मैं भी उसके पार्टी का एक हिस्सा हूँ, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जी उसको कहते कि वो ख़ुद इस चीज़ को देखे और इनके लिए ये ज़रूर दे, क्योंकि इसके बग़ैर नहीं चलेगा। अगर आपके रेट्स 40 रुपये अगर चीनी महंगी हो गई तो ये लोग कहाँ से लाएंगे? तो ये चाहिए, क्योंकि तनख्वाहदार तबका तो उसका तो उतना ही पैसा होता है जो उसको मिलता है। तो मेरे ख़्याल में प्राइम मिनिस्टर को इंटरफेरेंस करना चाहिए और ये जो सूरत हाल है उसको काबू करना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि बहुत सी ऐसी अयाशियाँ हैं जो ऊपर हो रही हैं, यानी उस लेवल पे कटौती करनी चाहिए वज़रा की लेवल पर, और काबीना को महदूद करना चाहिए, पेट पे पत्थर बांधना चाहिए ताकि जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में महंगाई की शरह से के मुताबिक
جو CPI انڈیکس ہوتی ہے اس کے مطابق ان کی تنخواہیں جو ہے وہ بڑھنی چاہیے. اور یہ کہنا کہ جنہیں تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے ہم ان کی کہ حالات ایسے نہیں ہیں، تو حالات پہلے اپنے اوپر بوجھ لیں پھر دوسروں کے اوپر ڈالیں، پھر معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. ارکان پارلیمنٹ اور وزراء کی تنخواہ میں اضافہ ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے؟ نہیں، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہیں تو پہلے بہت کم تھیں نا، نہ ہونے کے برابر تھیں، تو وہ پھر وہ بھی ٹھیک نہیں لگتا. تو کم سے کم باعزت طور پہ تو ہر ایک کو کرنا چاہیے. اور ایک پارلیمنٹ کا جو ارکان ہے اس کی اب تنخواہ جو ہے ایک سیکٹری کے برابر ہے. تو آپ خود سوچ لیں کہ کوئی اتنا بڑا اضافہ نہیں ہوا کہ ہم کہیں جس طرح باقی پنجاب میں یا دیگر صوبوں کے اندر ہے. تو یہ معاملہ ٹھیک ہے، تنخواہیں دینی چاہیے کام کے مطابق، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، عیاشیاں نہیں کرنی چاہیے، پیٹ پہ پتھر باندھنا چاہیے، ملک کے حالات کے مطابق چلنا چاہیے. دوسری طرف جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے یہ بری خبر ہے کہ ان کی تنخواہوں میں قطعاً کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، اور خاص کر جو پینشن لیتے ہیں ان کی پینشن میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. اس کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ سامنے آئی ہے جو کہ انتہائی گمبھیر ہے. دوسری جانب حکومت کے اخراجات اور حکومت کے جو وزراء اور ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ اپنی امرات اور اپنی جو ان کی پینشن ہے، اپنی جو ان کی مرات ہے اور اپنی جو ان کی تنخواہیں ہیں اس میں مسلسل وہ اضافہ کر رہے ہیں، اور 10% نہیں، 20% نہیں، 250% انہوں نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے.